Today we will discuss another concept of OOFs, that is inheritance, and of course its types. So guys, just pause the video and think what comes in your mind when you listen the word inheritance. Then I'll obviously tell you, but first think yourself. So, the process by which one class acquires the properties and functionalities of another class is class inheritance. हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पास एक क्लास में सिर्फ बहुत सारे हम फीचर्स ऐड कर चुके होते हैं और एक आधा फीचर रह जाता है, उसका फीचर का भी फीचर होता है, तो हम एक इनहेरिटेड क्लास बना लेते हैं। हम एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं और उसके अंदर उस फीचर को डाल देते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ यूनिक कोड लिखना होता है, हमको बाकी दूसरी क्लासेस से हम ले लेते हैं। इससे हमारा कोड का सेविंग भी हो जाता है, हमें इतना लिखना नहीं पड़ता और मेमोरी तो सेव होता ही है। अब ये तो हो गई कि हम यूज़ क्यों करते हैं इनहेरिटेंस। अब दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास क्या होती है, जैसे ये है, इसमें XYZ जो है हमारी चाइल्ड क्लास है और ये इनहेरिट कर रही है ABC क्लास को, यानी कि पेरेंट क्लास को। चाइल्ड क्लास वो होती है जो एक्सटेंड करती है फीचर्स ऑफ अनदर क्लास, या फिर इसको हम सब क्लास या डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास पेरेंट क्लास, मैं आपको लिख देती हूँ चाइल्ड क्लास, और ये है हमारी पेरेंट क्लास। ठीक है। अब पेरेंट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं या इनहेरिट होती हैं। इसको हम सुपर क्लास भी बोल देते हैं और बेस क्लास भी बोल देते हैं। इसको हम सुपर क्लास और बेस क्लास भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू क्लास based on an existing class by extending its common data members and methods, ये होता है हमारे पास inheritance। तो हम क्या होता है कि एक प्रोसेस of defining a new class based or on an existing class by extending its common data members and methods। ठीक है। तो हमने सिंटेक्स तो देख ही लिया, ये क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC, ये हमारा सिंटेक्स है। ऐसे क्लास को जब हम क्लास XYZ बनाएंगे तो साथ में एक्सटेंड्स वर्ड भी लिख देंगे और उसके पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे। तो क्या होता है, जो इनहेरिटेंस होती है ना, उसका एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। पहले एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए, एक क्लास मैंने पब्लिक क्लास बना दी। एक क्लास थी हमारे पास टीचर, इसको पेरेंट क्लास सोचिए क्योंकि इसको ये फिज़िक्स टीचर एक्सटेंड कर रही है। इसके अंदर पेरेंट क्लास के अंदर डेजिग्नेशन है, कॉलेज नेम है और एक मेथड है। ठीक है। और ये एक मैंने चाइल्ड क्लास बनाई है फिज़िक्स टीचर। तो देखिएगा, इसमें फ़िज़िक्स टीचर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और बाकी इस फिज़िक्स टीचर के ऑब्जेक्ट से ही मैंने, फिज़िक्स टीचर में तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट था, अब कॉलेज नेम और डेजिग्नेशन तो ऊपर से ही आया, तो इसको भी मैं प्रिंट करा सकती हूँ। इसका आउटपुट देख लेते हैं कि सही है भी या नहीं। तो देखिए, कॉलेज का नाम आया, फिर डेजिग्नेशन आया, फिर मेन सब्जेक्ट आया, और ये इसका ऊपर वाली क्लास का यानी कि पेरेंट क्लास का मेथड भी कॉल कर सकता है, डज मेथड, वो भी इसी ऑब्जेक्ट से, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता है। तो ये इसका इनहेरिटेंस का यूज़ हुआ। ऊपर सिर्फ हमारे पास एक चीज़ थी, उसको भी हमने प्रिंट कर लिया। ऊपर हमारे पास दो चीज़ थी, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, ऊपर वाली दोनों चीज़ों को भी प्रिंट कर लिया और इसको भी प्रिंट कर लिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इज़ अ रिलेशनशिप को फॉलो करती है, जैसे कि ये इनहेरिटेंस जो है फॉलो करता है इज़ ए रिलेशनशिप को। ठीक है। इज़, मैं लिख देती हूँ, इज़ अ रिलेशनशिप। ठीक है। इज़ अ रिलेशनशिप क्या होता है, चाइल्ड इज़ अ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, चाइल्ड इज़ अ पेरेंट। तो मैं इसको इस तरह से बताती हूँ, जैसे इस प्रोग्राम में था, फिज़िक्स टीचर इज़ अ टीचर।
अब ठीक है, चाइल्ड क्लास इज अ पेरेंट क्लास, ऐसे बोलेंगे तो वो लाइन भी बनेगी और ये इज अ रिलेशनशिप को फॉलो करता है। हम एमसीक्यूज में आ जाता है कई बार और जनरली भी पता होना चाहिए। फिजिक्स टीचर इज अ टीचर, ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें क्या चीज़ हो रखी है ना, जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स बताए थे मैंने आपको, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब पेरेंट क्लास के कौन से टाइप के जो वेरिएबल्स हैं, किस एक्सेस मॉडिफायर के वेरिएबल्स चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है, कौन से नहीं कर सकती। अब देखिए, डेजिग्नेशन और कॉलेज नेम जो है वो प्राइवेट हैं और बाकी पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं और ये डिफ़ॉल्ट है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो कर सकती है एक्सेस क्या नहीं। अब देखिएगा, कॉलेज नेम में एरर आ गया, एक सेकेंड, पब्लिक पब्लिक तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक क्लास हमारे पास पहले से पब्लिक थी, पब्लिक सिर्फ एक क्लास हो सकती है। गेट कॉलेज नेम, कॉलेज नेम हमारे पास इधर से प्राइवेट था, प्राइवेट ने प्रोटेक्टेड के पास गया, प्रोटेक्टेड से इसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब अगला क्या था, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का भी सेम ही था कि वो प्राइवेट था पर एक प्रोटेक्टेड मेथड में आकर एक्सेस हो पा रहा था। अब फिर क्या है हमारे पास, मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट तो इसी का ही था, इसी क्लास का पार्ट था। फिर आ जाता है डज, डज क्या करता है, टीचिंग प्रिंट कर दिया उसने। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट के प्राइवेट मेंबर्स को प्रोटेक्टेड मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकती है। तो हमने इधर मेथड को प्रोटेक्टेड बनाया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेथड को मैंने प्रोटेक्टेड बनाया है, यहाँ पर मेथड सारे प्रोटेक्टेड हैं। अब बात की है देखने वाली, अगर डायरेक्टली वो उसको एक्सेस कर सकती है या नहीं। अगर मैं इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, देखिएगा, तो अब मैं इधर अगर कॉलेज नेम को एक्सेस करना चाहती हूँ, इधर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, और इसको एक्सेस करना चाहती हूँ डायरेक्ट प्राइवेट वेरिएबल को, कॉलेज नेम यही है ना, तो मेरे पास प्राइवेट एक्सेस का एरर आ रहा है। तो अब मेरे को अगर मैं इसको अगर मैं पब्लिक बनाती हूँ, फिर देखते हैं सब सही चलता है या अभी भी एरर आता है। तो देखिएगा अब चल चुका है ये। तो होता क्या है, जो भी हमारे पास पेरेंट क्लास के पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान पा रहे होंगे, लेकिन डिटेल में हम स्टडी करेंगे अच्छे से, एक वीडियो होगी पूरी एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर ही। अब हम देखते हैं कि इधर अगर जब मैं पब्लिक और वो लिख रही हूँ, पब्लिक और प्रोटेक्टेड लिख रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली पेरेंट क्लास के मेंबर्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पा रही हूँ। लेकिन जो प्राइवेट है, वो मेंबर प्राइवेट है, तो मुझे एक गेटर या सेटर बनाना पड़ेगा प्रोटेक्टेड या पब्लिक का, जो जिसको मैं अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं हो सकते, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। अगर हमें प्राइवेट एक्सेस करने हैं तो हमें प्रोटेक्टेड या पब्लिक गेटर सेटर बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ तो हमारे, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है ये हमें मालूम पड़ गया। अब हम कई तरह की इनहेरिटेंस होती हैं। पहली है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए, एक ये हमारे पास एक क्लास है और ये हमारे पास एक और क्लास है, ठीक है। जब हमारे पास एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो ये हमारे पास हो गई सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक हमारे पास ये चाइल्ड क्लास है और ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब आती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास
उसको ये वाली चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है और इस वाली क्लास को ये वाली चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। इस तरह से कुछ होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। फिर आती है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास है, इसको 2-3 चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही हैं, ये हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। फिर हमारी आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि 2 पेरेंट होते हैं या 2 से ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, और एक चाइल्ड क्लास होती है। ये भी इसको भी इनहेरिट कर रही है एक चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास इसको भी इनहेरिट कर रही है। और हाइब्रिड में आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर कैसे कि जैसे मान लीजिए एक ए और बी क्लास हैं, वो सी को एक्सटेंड कर रही हैं, और एक और क्लास डी है जो ए को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आधा। ये हमारी एक क्लास है ए, बी इसको इनहेरिट कर रही है, सिंपल वाला है, सिंपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस हमारी। तो एक बी क्लास बनाई जो ए को एक्सटेंड कर रही है। एक मेथड ए इधर है और मेथड बी इधर है, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है उसमें दोनों मेथड कॉल हो पा रहे हैं बी के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये हमारे, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हो भी पा रहे हैं क्या। इस एक क्लास को तो ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है हमें, ये क्लास का सी शायद, देखते हैं। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, क्लास ए में इसको मेन मेथड नहीं मिला। हमें क्या करना होगा, पब्लिक इसको बनाते हैं और इसको इस तरह से चलाते हैं। अब देखिए, पहले बेस क्लास वाला और मेथड ए जो था बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर चाइल्ड क्लास वाला मेथड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारी थी सिंगल इनहेरिटेंस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। एक क्लास है एक्स, वो इनहेरिट कर रही है वाई को, मतलब वाई उसको इनहेरिट कर रहा है और जेड वाई को इनहेरिट कर रहा है। तो इस टाइप का एग्जांपल है। इसको मैं पब्लिक ले देती हूँ, इसको लोकल क्लास, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इधर क्या है कि इसको हम ग्रैंड पेरेंट क्लास भी बोल दे रहे हैं, पेरेंट क्लास बोल दे रहे हैं, और इसी क्लास का चाइल्ड क्लास बोल दे रहे हैं। तो इसको हम 3 चीज़ें बोल दे रहे हैं। देखिए ये रन हो चुका है। पहले हमारे पास x वाला मेथड कॉल हुआ था, फिर y वाला, फिर z वाला। तो पहले चाइल्ड क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास, उसकी पेरेंट क्लास और उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास, इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। अब हमारी बात हो गई इनहेरिटेंस पर, इनहेरिटेंस की टाइप्स पर। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, कंस्ट्रक्टर्स और इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर का क्या रिलेशनशिप है? कंस्ट्रक्टर भी तो हम पेरेंट क्लास में बनाते हैं, उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते होंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक सुपर कीवर्ड यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है हमारी, उसमें हम ऊपर वाले का पेरेंट क्लास का जब हमें कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना होता है तो हम सुपर को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं सुपर का एग्जाम्पल, देखते हैं हम कैसे करते हैं। या देखिए, एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये। अब कंस्ट्रक्टर है ये चाइल्ड क्लास का। अभी तो हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि सुपर को भी यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ऊपर वाले को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड के लिए भी एक पूरी वीडियो आएगी। अभी ये देखिए कि जब मैंने नीचे वाली क्लास का, अपनी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया,
तो सबसे पहले मेरा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या चाइल्ड क्लास का? तो देखिए, सबसे पहले मेरा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर मेरा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखिए, इधर मैंने बनाया था चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाने पर मेरा पहले कॉल हुआ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और फिर मेरा कॉल हुआ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। आउटपुट से पता लग ही रहा होगा। अब सुपर वगैरह को भी इन्वोक कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में आ जाता है। सुपर कीवर्ड को आराम से पढ़ेंगे, एक पूरी वीडियो ही होगी उस पर भी। अब आता है हमारे पास इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? जब हम सेम मेथड चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा पेरेंट क्लास में, तो उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। इस केस में क्या होता है कि जब हम चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करते हैं तो चाइल्ड क्लास वाला वर्जन उस मेथड का कॉल हो जाता है। हाउएवर हम कॉल करते हैं पेरेंट क्लास के को, तो हम सुपर का यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसका एक मेथड बनाया हुआ है डिस्प, ठीक है। अब एक चाइल्ड क्लास है जावा एग्जाम्पल नाम की, उसका एक मेथड है, इसका कंस्ट्रक्टर है जावा एग्जाम्पल, और उसी का सेम नाम का मेथड है जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है। इसमें है सेम मेथड है लेकिन चाइल्ड मेथड, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके जब प्रिंट करे वो। तो जब हम चाइल्ड क्लास वाले को कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम सुपर लिख देते हैं, सुपर डॉट डिस्प, ऊपर पेरेंट क्लास वाले को भी कॉल कर देते हैं। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले तो हमारा पब्लिक क्लास का ही आएगा। पब्लिक क्लास क्यों नहीं लिखते हैं हम? पब्लिक क्लास लिखकर अब मैंने जब बनाया उसका ऑब्जेक्ट, तो मैंने पहले मेरा पेरेंट क्लास का कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर मेरा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। फिर मेरा जो मैंने उसके मेथड को कॉल किया था डिस्प, सिंपली मैंने उसके मेथड को कॉल किया था डिस्प, वो मेरा मेथड कॉल हो गया चाइल्ड मेथड। और फिर उसके अंदर ही मैंने सुपर डॉट डिस्प लिखा था। सुपर का मतलब होता है उसी मेथड के पेरेंट, उसी मेथड के नाम से पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसको कॉल कर दे। अगर मैं इसको हटाऊं तो आप सोच रहे होंगे फिर भी ये कॉल होगा क्या? या फिर भी पेरेंट क्लास में जो डिस्प मेथड है वो कॉल होगा? नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जब हमें पेरेंट क्लास वाला सेम नाम का मेथड कॉल करना होगा तो हम एक उसके चाइल्ड क्लास में वो वाला मेथड बनाएंगे और उसको कॉल कर देंगे। देखिए इस तरह से, अगर मेरे को ऊपर वाला कॉल करना है तो मैंने वही नाम का मेथड यहाँ पर बनाया और सुपर लगाकर मैंने कॉल कर दिया, तो मेरा पेरेंट वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर मुझे दोनों करने हैं तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि इधर इसको भी अनकमेंट कर देंगे स्टेटमेंट को। देखिए, तो इस वीडियो में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। इनहेरिटेंस की टाइप्स, और हमने पढ़ा इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइडिंग, और इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स का कैसे काम होता है। तो इन चारों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इनहेरिटेंस का ही पूरा पार्ट था, लगभग इनहेरिटेंस ख़त्म ही हो गया है। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड होता है, इसलिए ये तस्वीर है। तो इनहेरिटेंस में 4 टॉपिक थे, चारों हमने कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।